कीचड़ से बाहर निकालने के लिए बजाया जाए। उस कीचड़ से बाहर निकालना है आज हमारे समाज को, जो अंधविश्वास के उस कीचड़ में फंसा हुआ है। अंधविश्वास के उस कीचड़ से हमें उस समाज को बाहर निकालना है मेरे साथियों। और तथागत बुद्धा के उस विज्ञानवादी विचारों को, फूले शाहू बाबा साहब, मान्यवर साहब कांशीराम जी के विचारों की रोशनी में हमें इस समाज को ले जाना है, जिसका गठन, जिस बामसेफ का गठन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने इस समाज का उत्थान करने के लिए किया था। आज उसी बामसेफ के इस 3 दिवसीय अधिवेशन में मैं अपनी बात रख रहा हूं। साथियों, कल का जो दिन है हमारे इस बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल के ही दिन 25 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर जी ने महाड़ के उस सत्याग्रह में, उस चौदार तालाब के सत्याग्रह के समय, इस देश की सबसे गंदी और घटिया किताब थी, जो इस दुनिया में सबसे घटिया किताब थी, जिसमें इतना कुछ गंदा लिखा हुआ था कि जो मानव जाति के लिए पूरी तरह से हानिकारक था। उस गंदी किताब का नाम है मनुस्मृति। उस मनुस्मृति को बाबा साहब अंबेडकर ने कल के दिन 25 दिसंबर को जलाया था। और 25 दिसंबर के बाद ही 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव का जो विजय दिवस है, जो मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाई थी, उस मनुस्मृति पर आधारित जहां की शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी, इस दुनिया का सबसे घटिया और सबसे गंदा शासन, सबसे गंदे विचारों का शासन जो चलता था, उसका नाम था पेशवाई। उस पेशवाई को केवल 500 महारों ने खत्म कर दिया था। केवल 500 महार। मेरे साथियों, महार नाम इसलिए यहां पर ले रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में जो लड़ाऊ हमारी जमात है इस शेड्यूल कास्ट में, तो महाराष्ट्र में महार है, हरियाणा में चमार जाटव है, वाल्मीकि है, पंजाब में रामदासिया सिख है, पश्चिम बंगाल में चंडाल नमोशूद्राय है, कहीं पर परिया है, कहीं पर माला है, मादिगा है। हर स्टेट में अलग अलग नाम दिए गए हमारे इस कम्युनिटी को, जो उस स्टेट में लड़वैया कम्युनिटी है, मनुवाद के खिलाफ जो काम करती है। साथियों, आज इस प्रोग्राम में हमारे पंजाब में पिछली बार मेरा प्रोग्राम लिया गया था, तो पंजाब में हमारे एक साथी है यशपाल जी और सभी साथी, उन्होंने एक सितारे नाम का चैनल भी बनाया है, जिनके एक नुमाइंदे भी यहाँ पर आए हैं, जो सितारे चैनल पर हमारा आज का एक प्रोग्राम भी दिखाने वाले हैं। तो मैं सितारे चैनल का भी यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। साथियों, आज हमें वही लोग चाहिए जो भीमा कोरेगांव में 500 महार थे। कांशीराम साहब जब उस महाराष्ट्र में आते थे तो भरी सभा में कहते थे कि मैं यहां पर 500 महारों को ढूंढ रहा हूं, मैं 500 महारों को ढूंढ रहा हूं। तो मेरे साथियों, हम सब उन्हीं 500 महारों के वंशज हैं, जो इतिहास उन लोगों ने किया था। कल हमारे मणिकुमार जी ने बताया कि भाई जो इतिहास था, जो एक माहौल, जो एक आजकल के माहौल में ये बताया जाता है कि भाई एक कहावत भी होती है कि जा तेरे जैसे 56 देख लूंगा, कल हमारे साथी ने बताया। तो मेरे साथियों, 28,000 वो सैनिक थे पेशवा, और यहां पर केवल 500 थे। इतना जबरदस्त इतिहास था कि जो सिद्धनाथ नाम का एक
शूर सेनानी था। उन 500 महारों का जो मुखिया था उसका नाम सिद्धनाथ था। उसने पेशवाई के ब्राह्मणों से कहा कि भाई हमें भी स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अधिकार दो। जो जिल्लत की जिंदगी आप लोग हमें दे रहे हो, हमें उस जिंदगी से मुक्त कर दो, उस गुलामी से मुक्त कर दो और हमें स्वाभिमान की जिंदगी दो। लेकिन पेशवाओं ने कहा, उसी पेशवा ने कहा, बाजीराव पेशवा ने कहा, जिसकी फिल्में निकलती रहती है और फिल्मों में इतना उसे शूरवीर बताया जा रहा है, अगर ये उनका बाजीराव इतना ही शूरवीर था तो केवल बाजीराव को ही नहीं, बाजीराव के 28,000 सेनानियों को खत्म किया केवल 500 महारों ने। तो कहा थी उनकी वीरता। सिद्धनाथ ने उनसे कहा कि भाई हमें स्वाभिमान की जिंदगी दो, इस गुलामी से मुक्त कर दो। तो बाजीराव का कहना था कि सुई जो होती है, सुई कपड़े सीने की सुई, सुई की नोक पर जितनी जमीन बैठती है, सुई की नोक पर, ये उसी के अल्फाज है उस बाजीराव के जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। सुई की नोक पर जितनी जमीन आती है, बैठती है, उतनी तक मैं आजादी आप लोगों को नहीं दूंगा, उतना तक स्वाभिमान की जिंदगी मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। तो उन लोगों ने बगावत कर दी कि भाई वो जो लड़ाई थी, जिस तरह से कांशीराम साहब ने ये लड़ाई शुरू की, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान की मूवमेंट मान्यवर साहब कांशीराम जी ने शुरू की। वही सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लिए सिद्धनाथ और उनके 500 सेनानी वहां पर उस मैदान में उतर आए। ऐ मेरे साथियों, बहुत बड़ा इतिहास है उस भीमा कोरेगांव का। मैं हमेशा वहां पर जाया करता हूं, उस विजय स्तंभ को सैल्यूट करता हूं, अभिवादन करता हूं। उस 1 जनवरी को जहां पर हमेशा बाबा साहब अंबेडकर उन 500 सेनानियों को सैल्यूट करने के लिए जाते थे, मान्यवर साहब कांशीराम जी भी वहां पर हर 1 जनवरी को उन सेनानियों को सैल्यूट करने के लिए वहां पर जाते थे। ऐ मेरे साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा, केवल 500 लोग थे और आज के दौर में जो ठंड यहां पर, जाड़ों का मौसम आज भी है और जाड़ों का मौसम उस जमाने में था 1818 में। तब तो कंपनियां वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत सारे जंगलात थे, इसलिए आज से भी कई ज्यादा बड़ी मात्रा में सर्द मौसम उस जमाने में था। और अपनी कम्युनिटी की हालत ऐसी थी, ऐसे थे वो 500 मार की उनको कपड़े पहनने का तक अधिकार नहीं था, केवल एक लंगोटी में थे, वो केवल एक लंगोटी पहनते थे। लेकिन उनको स्वाभिमान की जिंदगी जीना था, वो लड़ाई उनको स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी थी। ऐ मेरे साथियों, जब उनको पता चला, एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी के माध्यम से उनको पता चला कि वहां पर सामने से जो पेशवाओं का सैनिक है, पेशवाओं की सेना आ रही है, तो पेशवाओं की सेना के साथ घोड़े भी है, हाथी भी है, बहुत बड़ी संख्या उनकी है और जितनी लड़ाई के लिए जो सामग्री लगती है वो सारी सामग्री उनके पास है। लेकिन इन 500 लोगों के पास केवल एक तलवार थी और एक दान पट्टा था। दान पट्टा ऐसा होता है कि एक हाथ से तलवार चलाई जाती है और दान पट्टा घुमाने के लिए, अगर वो दान पट्टा आप लोग और जो तलवार, जो जिस तलवार से वो शूर सेनानी लड़े थे, वो तलवार आप आधा घंटा तक हाथ में नहीं उठा पाओगे, आधा घंटा भी आप लोग वो तलवार नहीं उठा पाओगे। और जो दान पट्टा है भाई, उसको तो 10 मिनट तक नहीं उठा पाओगे, इतना वो भारी था। लेकिन इन लोगों ने एक हाथ में दान पट्टा और एक हाथ में तलवार ली। ऐ मेरे साथियों, और महाराष्ट्र में
छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या की गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे संभाजी महाराज, उनकी भी वहां पर हत्या की गई थी। और जो भीमा कोरेगांव है, उस भीमा कोरेगांव के केवल 1 किलोमीटर के पास संभाजी महाराज की समाधि है। और ये 500 महार सबसे पहले उस समाधि पर गए, वहां पर उन्होंने मत्था टेका, उन्हें वंदन किया और उनसे कहा कि महाराज, हम आज इस बहुजन समाज की मुक्ति के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं। जिन लोगों ने आपका खून किया था, आपके पिताजी का खून किया था, उस खून का बदला भी लेने के लिए हम जा रहे हैं। और इस बहुजन समाज को जो गुलामी में इस पेशवाई ने ढकेल दिया है, उस पेशवाई को हम खत्म करने के लिए जा रहे हैं। हमें पता है कि वो 28,000 है, बहुत बड़ी ताकत से वो आ रहे हैं और हम यहां पर केवल 500 है। फिर भी हम यहां पर उनके सामने लड़ने के लिए जाने वाले हैं। उन 500 महारों ने कसम खाई थी वहां पर, या तो हम अपनी स्वाभिमान की जिंदगी के लिए, या तो हम दुश्मन के साथ भिड़ जाएंगे, या तो फिर अपनी बलि यहां पर चढ़ा देंगे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यहां पर चलाएंगे। ऐ मेरे साथियों, बहुत बड़ा घमासान वहां पर हुआ, बहुत बड़ा घमासान। भीमा नदी थी वहां पर, अगर आप लोग वहां पर कभी आओगे तो आपको वो नजारा वहां पर देखने को मिलेगा। जो विजय स्तंभ वहां पर बनाया गया है, उस विजय स्तंभ की बगल में भीमा नदी बहती है। ऐ मेरे साथियों, सामने से 28,000 आए और इधर से केवल 500 महार। इतना घमासान वहां पर चला, 16 घंटे तक वो लड़ाई वहां पर चली थी। 16 घंटे तक जिन महारों ने 2 दिनों से खाना नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था, जो केवल लंगोटी में थे, और इतनी सर्द मौसम में वो लोग 28,000 दुश्मनों से लड़ रहे थे। ऐ मेरे साथियों, एक एक महार एक एक तलवार चलाता था, एक एक दान पट्टा का वार जब वो मार करता था, तो एक दान पट्टा के वार में 3 से 4 पेशवाओं की मुंडी छाटता था। एक तलवार के वार में 1 से 2 मुंडियां काटता था। इतना घमासान युद्ध, इस दुनिया का सबसे अलग ही ऐसा युद्ध वहां पर 16 घंटे तक चला। और 16 घंटों के बाद वो युद्ध जब खत्म हुआ मेरे साथियों, तो भीमा नदी में पानी नहीं बह रहा था मेरे साथियों, भीमा नदी में उन जालिम पेशवाओं का खून बह रहा था। 1 जनवरी 1818 में पेशवाई को खत्म करने के बाद वहां पर पूना में जब 500 महारों ने उस पेशवाई को खत्म किया, तो वहां पर यूनियन जैक लगाया गया और तब से यहां पर पेशवाई को खत्म किया गया। ऐ मेरे साथियों, आज का जो प्रोग्राम लगाया गया है यहां पर रामनिवास जी के माध्यम से, जो हमारे सेनानी यहां पर मंच पर बैठे हैं, ऐ मेरे साथियों, हम लोग आप लोगों में से उन 500 महारों को ढूंढ रहे हैं। ऐ मेरे साथियों, बाबा साहब की यहां पर आप लोगों ने प्रतिमा लगाई है, बाबा साहब के हाथों में संविधान है। कल हमारे साथी जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है दिल्ली में, हमारे साथी यहां पर एक संविधान की कॉपी भी लेकर आए थे, बड़ा संविधान ओरिजिनल कॉपी वो लेकर आए थे आप लोगों को संदेशा देने के लिए कि जो भारत का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने निर्माण किया है, वो संविधान कहां पर रखा है, उस संविधान पर इंप्लीमेंट कौन करता है? वो संविधान रखा है दिल्ली के पार्लियामेंट में। अगर आप लोगों को भारतीय संविधान पर इंप्लीमेंट करना है मेरे साथियों, तो आप लोगों को भारत की पार्लियामेंट पर पहले कब्जा करना पड़ेगा। और हमारे साथी ने, हमारे साहब ने कल ही कहा, वक्ताओं के बारे में भी उन्होंने कहा, वोट के बारे में उन्होंने कहा कि सच्चा कार्यकर्ता अगर कोई है, सच्चा वक्ता अगर कोई है, तो वो वोट देना सिखाए, वोट देना सिखाए।
अगर हम वोट किसी दूसरों को दोगे तो वहां पर उस मनुवाद को मानने वाले, उस मनुस्मृति को मानने वाले लोग वहां पर बैठेंगे उस पार्लियामेंट में। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान निर्माण किया। अभी संविधान दिवस गया है 26 नवंबर 1949 का। 26 नवंबर को अभी मेरा दिल्ली में भी प्रोग्राम लगा था इस विषय पर। डॉक्टर राजकुमार जी ने वो प्रोग्राम आयोजित किया था वहां पर। मेरे साथियों, संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने निर्माण किया। मेरे साथियों, क्या हम लोगों ने भारत का संविधान पढ़ा है? बाबा साहब अंबेडकर का भारत का संविधान अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में केवल एक जाति को अधिकार नहीं दिया है, केवल एक जाति को नहीं। मेरे साथियों, भारत का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में जितने भी नागरिक रहते हैं उन सब के लिए भारत का संविधान बनाया। लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं। मेरे साथियों, इतना कुछ लिखा है बाबा साहब अंबेडकर ने। जब बाबा साहब अंबेडकर लिखते थे, ल्यूक्रेशियस नाम का एक बहुत बड़ा फ्रांस का फिलोसोफर हो चुका है, उसने कहा है कि आप मरे हुए लोगों से बात कर सकते हो, मरे हुए लोगों से, बशर्त यह है कि उनके लिखे ग्रंथ पढ़ो। अगर आपको बाबा साहब अंबेडकर से बात करनी है तो बाबा साहब अंबेडकर की किताबें पढ़ो। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल। बाबा साहब अंबेडकर की किताबें पढ़ो और बाबा साहब से बातें करो। बाबा साहब से पूछो कि बाबा साहब आपके कांग्रेस के बारे में क्या विचार है। बाबा साहब से डायरेक्ट बात करो। आपको अगर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले से बात करनी है, किताबें बाहर बिक रही है, बुक स्टॉल भी लगे हैं, गुलामगिरी नाम की भी किताब है वहां पर गुलामगिरी आप खरीदो और गुलामगिरी किताब पढ़ो और डायरेक्ट ज्योतिराव फूले जी से बात करो। अरे हमारे महापुरुषों ने लिखने को इतनी ज्यादा अहमियत दी थी। जो आज का विषय भी यहां पर दिया गया है शिक्षा के बारे में, लिखने के बारे में इतनी अहमियत दी गई थी बाबा साहब अंबेडकर ने और महापुरुषों ने। जब बाबा साहब अंबेडकर लिखने को बैठते थे, जब बाबा साहब लिखते थे तो एक जो टेबल थी, वो टेबल के ऊपर एक रस्सी टांगते थे। रस्सी क्यों टांगते थे? बाबा साहब जब लिखते थे तो लिखते लिखते जब उनका एक हाथ दुख आता था तो उस रस्सी पर वो हाथ टांग देते थे और दूसरे हाथ से लिखते थे। दोनों हाथों से लिखते थे। मेरे साथियों, बाबा साहब को यह पता था कि मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से, लेकिन मेरे समाज का मार्गदाता अगर कोई रहेगा तो ये मेरी किताबें रहेगी। इसलिए ज्योतिराव फूले ने भी अपनी जो आखिरी किताब थी सार्वजनिक सत्य धर्म, ज्योतिराव फूले ने भी बहुत किताबें लिखी। आखिरी किताब जब ज्योतिराव फूले लिख रहे थे तो लिखते लिखते उनको पैरालाइज आ गया था, पैरालिसिस उनको हो गया था। उनकी जो राइट साइड थी, राइट हैंड एंड राइट पैर, पूरी राइट साइड उनकी पैरालाइज हो गई थी। मेरे साथियों, ज्योतिराव फूले ने उस उम्र में अपने बाएं हाथ से लिखना सीखा और सार्वजनिक सत्य धर्म जो इस उनके जिंदगी की आखिरी किताब थी वो उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से लिखी है। और उनका आखिरी शब्द है, ज्योतिराव फूले जी का आखिरी शब्द है, मराठी में लिखिए, होतील प्रबुद्ध। तमाम बहुजन ये प्रबुद्ध हो जाएंगे, ऐसा ज्योतिराव फूले की जिंदगी का आखिरी शब्द है जो उन्होंने आखिरी लिखा हुआ है। उन्होंने संदेशा दिया है मेरे इस बहुजन समाज को कि आप लोगों को प्रबुद्ध बनना है। जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने पत्रिकाएं निकाली, पहले तो मुकनायक निकाला। मुकनायक, हमारा समाज मुख था। मेरे साथियों, बाद में जनता, उनके अंक, उनके अखबार,
समय समय पर उनके नाम उन्होंने बदले और आखिरी नाम उन्होंने दिया प्रबुद्ध भारत। इसलिए मेरे साथियों, आप लोगों को प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है, लेकिन इसके लिए अगर आपको सही शिक्षा मिलती है तो सही शिक्षा के द्वार आप लोगों के लिए तो ज्योतिराव फूले जी ने खुले कर दिए थे। बाबा साहब अंबेडकर ने तो कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। साथियों, बनते जी, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको प्राशन करेगा वो दहाड़ेगा, शेर की तरह वो दहाड़ेगा। मेरे साथियों, दहाड़ उसकी थी। ज्योतिराव फूले जो शिक्षा देते थे, माता सावित्री माई फूले ने जो शिक्षा दी, उनसे जो स्टूडेंट वहां पर निर्माण हुए वो सच में दहाड़ने लगे। लेकिन आजकल की जो शिक्षा है, आजकल के इस शेरनी के दूध में पानी मिलाया गया है। इस मनुवादी व्यवस्था ने शिक्षा व्यवस्था में शेरनी के दूध में पानी मिला दिया। अब वो शिक्षा, अगर उनके तरफ की शिक्षा हम ग्रहण करते हैं तो दहाड़ेंगे नहीं, म्याऊ म्याऊ करेंगे। अगर उनकी शिक्षा लेते हैं तो म्याऊ म्याऊ करेगा आज का युवा। ऐ मेरे साथियों, आज के इस बामसेफ के मंच के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को यही संदेशा देना है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि इस देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। राष्ट्रीयकरण शिक्षा का अगर इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के कहने पर इंप्लीमेंट किया जाता कि इस देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए, तो आज नरेंद्र मोदी का बेटा, अरे भाई नरेंद्र मोदी की तो बीवी है लेकिन बेटा नहीं है, मुझसे तो गलती हो गई भाई, उसका नाम नहीं लेना चाहिए था। अगर देश के प्रधानमंत्री का बेटा, नहीं भाई जाने दो, अगर देश के पूर्व प्रधानमंत्री हो या देश के हाल ही के प्रेसिडेंट हो, देश के प्रेसिडेंट हो, राष्ट्रपति हो, भाई राष्ट्रपति नाम ऐसा दिया गया है, अगर कोई महिला राष्ट्रपति बन जाए तो क्या कहा जाए? फिर राष्ट्रपति कहा जाए कि राष्ट्रपत्नी कहा जाए? भाई बाबा साहब अंबेडकर ने तो भारतीय संविधान में प्रेसिडेंट लिखा था, प्रधानमंत्री लिखा था और अध्यक्ष लिखा था, प्रेसिडेंट। अगर इस देश के प्रेसिडेंट का बेटा जिस स्कूल में जाता है, उसी स्कूल में हमारे यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियों में जो हमारा समाज रह रहा है, हमारा वाल्मीकि समाज रहता है, हमारा तबका हुआ समाज रहता है, हमारा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला गरीब समाज जहां पर रहता है, उस झोपड़ी का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा। अंबानी का बेटा भी वही पढ़ेगा। इस देश का, इस एशिया का सबसे अमीर आदमी उसी स्कूल में उसका बेटा भी पढ़ेगा और हमारा गरीब समाज का बेटा भी वहीं पर पढ़ेगा। ऐसा समान शिक्षा का लाभ हमारे इस तमाम बहुजन समाज को, इस तमाम देश की जनता को हो सकता था अगर बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा था कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। वरना आजकल तो ऐसा माहौल यहाँ पर शिक्षा के बारे में इन लोगों ने निर्माण कर दिया है कि जिला पंचायत, जिला परिषद की स्कूलें अलग होती है, नवोदय की स्कूलें अलग होती है, इंग्लिश मीडियम अलग होती है। और मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुंडे साहब जो यहाँ पर बैठे हैं, अभी मंच पर बैठे थे, जो इस जो स्कूल है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पब्लिक स्कूल, इस पब्लिक स्कूल के जो आज चेयरमैन है। मैं जो इस स्कूल को जिन लोगों ने निर्माण किया इन गरीब लोगों के लिए, मैं आप सभी इस संचालक बॉडी का और जिन्होंने इस स्कूल को बनाने के लिए मदद की है, मैं उन सभी को आज इस जाहिर मंच से सैल्यूट करता हूं, उन सभी का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
साथियों, मैं माता बहनों के बारे में एक बात कहना चाहूंगा बाबा साहब अंबेडकर के जमाने की, और विशेष करके मैं जब हमारे रामनिवास जी के घर पर आया, रामनिवास जी के साथ आया, हमारे सरोहा जी के घर पर आया, तो मुझे लगा कि भाई उनकी पत्नियों से जब मैं मिला, बहन जी से, कि भाई जब मुझे लगा कि भाई ये हाउस वाइफ है, घर चलाती है, लेकिन कल जब मैं यहाँ मंच पर बैठा हुआ था और जब उनके बारे में मैंने सुना कि आज का जो प्रोग्राम लगाया हुआ है ये उन्हीं की बदौलत लगाया गया है। इस प्रोग्राम के मुख्य आयोजक वही है। इस प्रोग्राम के लिए 1-2 महीने से वो इतने जाड़े के मौसम में स्कूटी पर दोनों घूमते थे, समाज में जाया करते थे। और ये प्रोग्राम जिन्होंने मेहनत ली है तो वो 2 महिलाओं ने ली है, और उनके साथ साथ जिन लोगों ने भी उनके साथ मेहनत ली है, मैं उनका भी यहाँ पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, महिलाओं के बारे में मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, कुछ गलत अफवाहें फैला दी और बाबा साहब अंबेडकर के उन लोगों पर। सरोहा साहब हैं, गायक साथी हैं और काफी इनके गीत भी आए हैं, सोशल मीडिया पर इनके गीत आप लोग देखते रहे हैं, कुलदीप सरोहा। तो मैं निवेदन करूंगा कुलदीप जी से, आज इस कार्यक्रम में अपनी एक प्रस्तुति देंगे। एक बार कुलदीप सरोहा जी के लिए जोरदार ताली से आप इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत साथियों, सबसे पहले मैं गुरुतुल्य मान्यवर राजा राम सांजल वास जी को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें हमारे छोटे से परिवार को यहाँ पे बुलाया, इनविटेशन दिया, उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। हमारे बहुत ही पुराने मिशनरी गायक हैं और छोटे कलाकार मंजीत रंगा जी और हमारे साथ प्रदीप पनिहारी जी आए हुए, वो भी कृपया मंच पे आए। हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं प्रदीप पनिहारी जी, मंजीत रंगा जी, सब छोटा सा परिवार आपके बीच में आया है। और मैं चाहता हूं कि जो भी हम प्रस्तुति दें, वक्तव्य हम भी कम रखेंगे, क्योंकि इतने अच्छे साथी हमारे बीच में जो आए हैं उनको सुनेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हम गीत ही सुनाएं, क्योंकि बातें हमें नई चीजें हमें यहाँ से सीखने को मिल रही है साथियों। तो मनीष जी ने भी कहा कि वक्तव्य कम करके सॉन्ग करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे भी लगा कि हाँ यू आर राइट सर, क्योंकि अच्छे हमारे बीच में गा रहा हूँ इस महफिल में, गा रहा हूँ इस महफिल में, आपकी मोहब्बत है। गा रहा हूँ इस महफिल में, आपकी मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत से आपके बीच में हूँ। एक छोटी सी एडोब बेस पे जॉब भी मिली है, वो भी कर रहा हूँ, और जब भी समय मिलता है इस बहुजन समाज के कार्यक्रमों में तो कोशिश करते हैं कि ये पूरा परिवार वहां पे पहुंचे। और साथ में हमारे मिशन के बहुत सजग प्रहरी रामनिवास पटवारी जी भी हमारे बीच में आए हैं, विद फैमिली आते। जब भी मैं कोई कार्यक्रम पे जाता हूं तो एक बार साथी पटवारी जी के नाम से एक बार जोरदार तालियां जरूर लगाएंगे। साथियों, जब भी कोई कार्यक्रम हमारे बहुजन समाज का होता है तो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो खैर एक सॉन्ग आपके बीच में लेके चला हूं साथियों। जाने जगत कहानी में आज हाथ घला रे हाथा में कदे तरस्या कर दे पानी में। कि बाबा भीमराव तेरी जाने जगत कहानी में आज हाथ घला रे हाथा में कदे तरस्या कर दे पानी में। ये सच्चाई है साथियों, हमारे हालातों को आप समझ पा रहे हो। मेरे से पहले वक्तागण भी आपको बता के गए हैं, तो सॉन्ग के माध्यम से मैं भी आपको कुछ लाइनें बताने चला हूं।
उस गीत को आप सुनना और मेरे साथ एक ही बात बोलना। तेरी जय हो बाबा साहब, तेरी जय हो बाबा साहब, संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता। जो बाबा साहब को मानते एक बार हाथ उठा के बताएंगे जरा, बाबा साहब को मानने वाले, और मेरे साथ में ताली बजा के बोलना है, तेरी जय हो बाबा साहब, तेरी जय हो बाबा साहब, तेरी जय हो बाबा साहब, तेरी जय हो बाबा साहब। संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता। बाबा भीमराव तेरी जाने जगत कहानी में, बाबा भीमराव तेरी जाने जगत कहानी में। आज हाथ घना दे हाथा मैं कदे तरस्या कर दे पानी में। आज हाथ घना दे हाथा मैं कदे तरस्या कर दे पानी में। तेरी जय हो बाबा साहब, तेरी जय हो बाबा साहब, तेरी जय हो बाबा साहब, तेरी जय हो बाबा साहब। संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता। रामेश पटवारी जी 100 रुपए का मान सम्मान दे रहे हैं, और साथी ने भी यहाँ से भी 100 रुपए का मान सम्मान दिया, और सर भी 100 रुपए का मान सम्मान दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, पहली कली में बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहली कली में कवि ने कहा, तेरी कलम से भाइयों ने भी जीने का अधिकार मिला, तेरी कलम से भाइयों ने भी जीने का अधिकार मिला, तेरी कलम से भाइयों ने भी जीने का अधिकार मिला, तेरी कलम से भाइयों ने भी जीने का अधिकार मिला।